तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जी हाँ, सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सब तक बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिए। कई लोगों ने ये भी बोल दिया कि खाते में 7,500 आ गए। कई लोगों ने ये बोल दिया कि मतलब आप मिलेंगे, आ जाएंगे। मतलब अफवाहपूर्ण जानकारी आप सबको दी जा रही है, लेकिन दीप्ति सिंह एकेडमी पर आप भरोसा करते हो। आदरणीय दिनेश ठाकुर सर, दीप्ति मैडम के द्वारा जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, हमेशा से साथ दिया है। चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे आपकी आवाज उठाने की बात हो, हम सब लोगों ने डीएसए टीम ने आपका साथ दिया। अब एक खबर है जो काफी वायरल हो रही है, हम उसके बारे में आपको कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। आखिरकार ये खबरें क्यों चर्चाओं में हैं, क्यों इन पर जो है बातचीत चल रही है, वो एक करके हम सब कुछ आपको समझाने वाले। चले तो सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिएगा। पीएफ पेंशनरों को न्यूनतम 3,000 मिल सकती है पेंशन। यहां पर आपको इस बात को ध्यान देना होगा, यह कहा गया है स्पष्टता से। खबर कानपुर के अखबार की है। पीएफ पेंशनरों को जल्द ही न्यूनतम 3,000 रुपए पेंशन मिल सकती है। इस पर श्रम मंत्रालय, आप यहां देख सकते हैं, इस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, इस पर श्रम मंत्रालय सहमति दे चुका है। किसी दिन भी इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है। यह एक बड़ी अपडेट है। यहां साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनके लिए 3,000 रुपए का एक आदेश जारी किया जा सकता है। यह अखबार में लिखा हुआ है। क्या सर हमारी मांग पूरी हो गई? क्या हम 3,000 रुपए में मान जाएंगे? अगर राशि अभी नहीं भी आई है तो क्या आने वाले समय में हमारी संभावनाएं पूरी होंगी 3,000 करके? तो मैं एक एक करके पहले आपको ये खबर दे दूं, फिर मैं आपको सारी अपडेट देता हूं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे या पहली बार आए होंगे, हम उनसे निवेदन यही करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हमारी प्यारी सुंदर सी टीम है जो आप सबके लिए लगातार मेहनत करती है। वो ये है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, जैसे अस्पताल सहायक भर्ती 2026, ग्राम पंचायत सचिव, या दीप्ति सिंह एकेडमी के टेलीग्राम से व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो भी आप जुड़ सकते हो। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ये दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाके, चाहे ग्राम पंचायत सचिव की बात हो, या आप ग्राम पंचायत सचिव के अलावा छात्रावास अधीक्षक है, अस्पताल सहायक भर्ती है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 जैसे एग्जाम की तैयारी दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से करवाई जाती है। अब हम अपनी खबर पर आ जाते हैं जो हम बता रहे हैं आपको। ये देखें, स्पेशली यहां साफ साफ क्या कहा गया है कि पीएफ पेंशनरों को जल्द ही न्यूनतम 3,000 रुपए पेंशन मिल सकती है, और इस पर श्रम मंत्रालय सहमति दे चुका है। किसी दिन भी इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है। अभी तक 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन मिलती है, ये खबर दी गई है स्पष्टता से। अब सर हम सारे जवाब देने वाले हैं। अगर आप भारत के अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं कितनी पेंशन मिलती है, आप वो सब बताना। देखिएगा, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रोल होने वाला है यहाँ पर। इसमें कमांडर साहब अशोक रावत जी ने खुद कहा है कि हम खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से, रोजगार एवं श्रम मंत्रालय मनसुख मांडविया जी से, और साथ में अगर हम बात करें कि उसके अलावा एक बात क्लियर हो जाती है कि प्रधानमंत्री के साथ भी कई बार हमारी टीम के द्वारा डेलीगेशन के माध्यम से चर्चाएं हुई हैं, बैठक हुई है। और अब सरकार को एक डर सता रहा, सीधी बात बोले, एक हमारी एक बड़ी जीत है ये। अगर 3,000 की भी बाजार में बात आई है, तुम्हारे तक, हमारे तक, कानों तक की खबर पहुंची है 3,000 मिलेंगे, 3,000 मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये हमें जानकारी मिलती है कि सरकार डरी हुई है। सरकार को अब हमारी मांगों को पूरा करना होगा। इस बात से अब बाजार में और अखबारों में अगर ये खबरें आने लगी हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी जीत निश्चित होगी। अभी हुई नहीं है, ना किसी के 7,500 मिले हैं, ना अभी 3,000 मिले हैं, ना 5,000 मिले हैं, लेकिन इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी मांगों को देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। आगे चल के हमें इसका पूरा फायदा मिलेगा। अब इसी खबर को कमांडर साहब अशोक रावत जी ने एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी केवल एक ही मांग है। कमांडर साहब अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया कि केवल हमारी एक ही मांग है। वो मांग ये है कि हमें 7,500 डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं दी जाएं। हमारे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि भाई
हम 3000 में मान जाएंगे, हम 5000 में मान जाएंगे। ये सरकार का विचार है और सरकार कोई जो है बड़ा काम नहीं कर रही है हमें ये पैसे देकर, हमारा खुद का पैसा जमा है, उसका ब्याज दे रही है। मैं स्पष्ट कर देता हूं, देखें आप इस खबर में ये लिखा है, न्यूनतम पेंशन मिलती है। ईपीएफओ का और से यूपीआई आधारित भुगतान प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो सकती है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के सदस्य एसपी तिवारी ने शुक्रवार को यह जानकारी सर्वोदय नगर स्थित ईपीएफओ कार्यालय में बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए सीबीटी की 3 बैठकों में इस पर सहमति बनी है और केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया भी इस पर जो है सहमत हैं। किस पर? 3000 को लेकर। ठीक, लेकिन कमांडर साहब अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया कि हमारी 3000 रुपए की जो मांग है इसको हम खारिज करते हैं। हमारी केवल एक ही मांग है, 10 साल की लड़ाई है और 10 साल में अगर हम 7500 रुपए नहीं ले पाए तो ये तो हमारी हार हुई ना। और जितना पैसा हमारे कर्मचारियों का जमा है, अगर हम उसका ब्याज भी लें तो भी 3000 रुपए हम आराम से ले सकते हैं। जैसे अगर हम संख्या की बात करें कि पूरे भारत में हमारे कितने पेंशन कर्मचारी हैं, 78 से 80 लाख। अगर 78 से 80 लाख को तुम 40,000 लोगों को दे भी दोगे, तुम कितने लोगों की बात कही गई खबर में? देखो आप, ये लिखा है, इन्होंने कहा, माफ कीजिए 40,000 नहीं 40 लाख कहा है इन्होंने कहा 3 बैठकों में इस पर सहमति बनी है और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया भी इस पर सहमत है। ईपीएफओ अपने ब्याज समेत, ये लिखा है, साफ लिखा है इसमें, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि आदेश जारी कर दिया है मिलेंगे, अभी ऐसी कोई सहमति नहीं बनी है। अभी किसी को 7500 नहीं मिले, किसी को 3000 नहीं मिले। ऐसे बाजार में ये गर्मा गर्मी है। सरकार आप तक एक पॉजिटिव सिग्नल पहुंचा रही है कि कहीं ना कहीं तुम्हें आगे चल के ये पैसे मिल सकते हैं, अभी मिले किसी को नहीं है। इसलिए ज्यादा खुश मत होना, हमें संगठित रहना है, मिलजुल के काम करना, तब कुछ हो पाएगा। आप देखें, अन्य संसाधनों के से देश भर में, यहां लिखा है, ईपीएफओ अपने ब्याज समेत अन्य संसाधनों से देश भर के 40 लाख से अधिक पेंशनरों को हर महीने, कितना? 40 लाख से अधिक पेंशनरों को हर महीने 3000 रुपए प्रति माह पेंशन देने में सक्षम है। ठीक, 7500 रुपए की मांग फिलहाल संभव नहीं है। 5000 रुपए पेंशन करने पर भी विचार हुआ था। इससे सरकार पर 58,000 करोड़ का व्यय पड़ रहा था, ये कहा गया है, यहाँ पर स्पष्ट करा गया। बात समझ में आ गई? मतलब हम कह सकते हैं कि आप सबको बहुत जल्द एक गुड न्यूज मिलने वाली है। जो लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि समस्त विद्यार्थियों तक ये खबर पहुंच सके, अपडेट पहुंच सके। और मैं कहता हूं, अभी किसी को 3000 मिले नहीं है, ना 7500 मिले। हमारी मांग है कि हम 3000 रुपए हमें नहीं चाहिए और हमें केवल 7500 और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं चाहिए। आने वाले समय में सरकार झुकेगी और जो आपके चुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों में, वो उससे सरकार प्रक्रिया उसको बना रही है। साथ में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, इस पर भी सरकार बड़ा जो है तैयारियां कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को पता चल गया है कि अभी हमने संगठन करके सरकार बनाई है, अब हमें सबको लेना पड़ेगा, सभी पेंशन कर्मचारियों को खुश करना पड़ेगा। इसलिए आपकी मांगें जरूर पूरी होंगी। अंत तक लड़ना मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे कर्मचारियों। और जो लोग आज इस दुनिया में नहीं है, ये उनकी लड़ाई भी आप उनके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हो। तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं कि आपको विश्वास के साथ आप दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जुड़े रहें। ये एक विश्वसनीय चैनल है और हम सब जो भी अपडेट देंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते रहता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना कि आपको खबर कैसी लगी। इसी के साथ जो भी अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।